हाय एवरीवन। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि बेस्ट लीगल रेमेडी क्या पॉसिबल है अगर आप बिजनेसमैन हैं या प्रोफेशनल हैं या एक नॉर्मल सर्विस प्रोवाइडर हैं। कोई भी प्रोफेशन आप यूज़ करते हैं या किसी भी प्रोफेशन में आप हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स बिजनेस हाउसेस के सामने ये एक प्रॉब्लम होती है कि अगर कोई इशू है तो क्या बेस्ट लीगल रेमेडी होती है। क्या हम ये मान के चलें कि हमेशा लिटिगेट करना या लीगल केसेस करना ही बेस्ट रेमेडी हो सकती है, या इसके अलावा और भी कोई रेमेडी हो सकती है जिसको लेकर के हमें बेस्ट पॉसिबल एक रेजोल्यूशन मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि आई बिलीव दैट देयर आर 4 फेजेस। पूरे अगर हम इकोसिस्टम को देखें, इस लीगल पार्लेंस को, तो हम इसको 4 फेजेस में देख सकते हैं। फर्स्ट फेज़ एमिकेबल सेटलमेंट का है। सेकंड फेज़ दोस्तों मीडिएशन या आर्बिट्रेशन का हो सकता है। थर्ड फेज़ मिटिगेशन, टू मिटिगेट द थिंग्स। आप मिटिगेशन को ऐसे समझ सकते हैं, टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ एनी ऑफ द लीगैलिटी, टू रिड्यूस दैट इम्पैक्ट, उसको मिटिगेट करेंगे। और चौथा आता है देन लास्ट में लिटिगेशन। व्हाट हैपन्स, होता क्या है, सपोज़ आप बिज़नेस करते हैं और आप बिज़नेस में इट्स वेरी कॉमन कि एक बिज़नेस हाउस दूसरे बिज़नेस हाउस के साथ कई बार कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिकॉज ऑफ पेमेंट को लेकर के जनरली होता है कि यू हैव सप्लाइड गुड्स, आपने गुड्स दिए और उसके बाद जो है पेमेंट्स के टाइम पर जो है इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं और वहाँ पर पेमेंट्स नहीं आ पा रही हैं। तो क्या बेस्ट पॉसिबल एक रेमेडी लीगल हमारे पास होती है? क्या डायरेक्ट केस फाइल कर दें? देखिए, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि आप अगर एक कमर्शियल एस्पेक्ट पे चीज़ों को देख रहे हैं, लेके चल रहे हैं, तो आपने करना क्या है? आपने सबसे पहला काम ये करना है कि ट्राई टू सेटल द थिंग्स एमिकेबली। इसको आप एमिकेबली सेटल करने की कोशिश करें। अब एमिकेबली सेटल करने का मतलब क्या है? अगर आप किसी मीडिएटर के साथ बैठ के बात करें तो भी एक पॉसिबिलिटी है, या फिर दूसरा ये हो सकता है कि आप आर्बिट्रेशन के थ्रू भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आर्बिट्रेशन में क्या होता है, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक बहुत अच्छा प्रोसेस है जिसके अंदर विद इन द मिनिमम कॉस्ट, देखिए कहीं भी अगर आप लीगल रेमेडी के लिए जाते हैं तो एक प्रोसेस है और उन प्रोसेसेस की अपनी एक कॉस्ट है। तो उस कॉस्ट को हम कितना मिनिमाइज कर सकते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस हाउसेस एज वेल एज इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। तो इन दोनों बातों को अगर हम मद्देनज़र रखें तो हम ये मान सकते हैं कि आर्बिट्रेट करके भी चीज़ों को रिजॉल्व किया जा सकता है। हालांकि मैं किसी नेक्स्ट सेशन में ये क्लियर करूंगा कि आर्बिट्रेशन और मीडिएशन में बेसिकली क्या एक डिफरेंस है, बट इन दिस सेशन मैं एक बात क्लियर कर सकता हूँ कि हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारा जो एक लीगल रेमेडी है वो मिनिमल कॉस्ट के साथ इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, इन द इंटरेस्ट ऑफ पार्टीज़ कैसे हेल्पफुल हो सकता है। इस चीज़ पे मेन फोकस है। तो उसको अगर हम देखें और समझें तो मैं ये मानता हूँ कि आप सबसे पहले ट्राई टू मीडिएट, ट्राई टू एमिकेबली सेटल द थिंग्स। अगर वो सेटल हो जाती हैं देन इट्स गुड, यू विल हैव योर मनी इन योर पॉकेट। बट इन केस अगर नहीं हो पाता है सेटलमेंट या रेजोल्यूशन किसी वजह से नहीं आ पा रहा है, उस कंडीशन में क्या करना है? उस कंडीशन में हमें सबसे पहले ये समझना होगा क्या डायरेक्ट हम केस फाइल करें। कभी कभी क्या होता है, जब आप एग्रीमेंट साइन करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर क्लॉजेज होते हैं। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कोर्ट्स में। अभी एक मैं मैटर में था दिल्ली हाई कोर्ट में, वहाँ पे सिंपली ये इसलिए डिसमिसल हो गया बिकॉज क्योंकि आर्बिट्रेशन क्लॉज इन्वॉक ही नहीं हुआ। अब आर्बिट्रेशन क्लॉज अगर किसी एग्रीमेंट में या किसी पर्टिकुलर परचेज ऑर्डर में अगर आपने मेंशन किया हुआ है और आप वहाँ पर उसको इन्वोक नहीं करते हैं, उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो व्हेन इट एंटर्स इन द कोर्ट जज साहब वहीं पे उसको जो है डिसमिस कर देंगे, क्योंकि वो बोलेंगे पहले आपने प्रोसीडिंग्स पूरी करी नहीं है। तो आर्बिट्रेशन एक अपने आप एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस पूरे सिनेरियो के अंदर। तो हमें ये समझना होगा कि अगर कोई एग्रीमेंट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो हमने दूसरी पार्टीज़ के साथ किया हुआ है फॉर द पर्पज़ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ परचेज ऑर्डर और फॉर द पर्पज़ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सम ऑफ द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़
which have been laid down there in the PO or there in any of the agreement or contract. तो आर्बिट्रेट करें उसको, पहले मीडिएट करें, उसके बाद आप लिटिगेशन में जा सकते हैं। आई थिंक आज के सेशन के लिए जो मैं एक मैसेज देना चाह रहा था वो मैसेज क्लियर होगा। नाउ फॉर द नेक्स्ट सेशन आई विल डेफिनेटली कम आउट विद द नेक्स्ट प्रोसीडिंग्स जो बिजनेस हाउसेस, प्रोफेशनल्स और सेल्फ एम्प्लॉयड्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। टिल देन हैव ए ग्रेट डे, बाय।